नमस्ते, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम साड़ी का फुल गाउन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साड़ी और मैंने अस्तर का कपड़ा लिया। अस्तर का कपड़ा मैंने 3 मीटर लिया है और ऊपर ये जो हमारी साड़ी है पूरी 5 मीटर की। तो सबसे पहले हम कपड़े पे अस्तर के कपड़े पे चोली की कटिंग करेंगे। तो देखिए डबल फोल्डेड कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हम अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसकी हम लंबाई देखेंगे। तो जो लंबाई होगी उसमें हमें 1 प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई है मैं वो 15.5 इंच रख रही हूँ। मैंने इसमें 1 इंच प्लस किया है। 16.5 इंच की मैंने इसकी चोली रखी है। अब यहाँ पे हम 16.5 पे हमने इस तरीके से सीधा कर लिया इसको। अब यहाँ पे हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो शोल्डर का नाप मैंने 7 इंच पे लगाया है और इसका जो आर्म होल है वो भी मैं 7 इंच पे लगाऊंगी, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 7 इंच पे जो हमने निशान लगाया शोल्डर का, यहाँ पे भी 7 इंच का इस तरीके से निशान लगा के इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मिला दी लाइनों को। अब यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो चेस्ट का चौथा नाप लगा रही हूँ मैं 9.5 पे। 38 का नाप है और 2 इंच इसमें हम मार्जिन रखेंगे। चेस्ट जो हमारा है 38 का है, उसका मैंने चौथा भाग लिया है 9.5। अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर इसकी 34 है, उसका चौथा भाग लगाएंगे 8.5 पे और 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से निशानों को मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से देखिए 1 इंच पे इस तरीके से आर्म होल की गोलाई देनी है। ये हमारे इतना होने के बाद अब हम सबसे पहले गले का भी नाप लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें कितनी पट्टी चौड़ी रखनी है उतना हमें निशान लगाना है और बाकी हम गला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया और बाकी हमारा 4 इंच दर हमारा बच गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आधा इंच डाउन करेंगे। देखिए आर्म होल की तरफ से यहाँ पे हमें आधा इंच ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ से डाउन करना है इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हम गले का नाप लगाएंगे। तो गला इसमें मैंने जो छोटा ही है हमारा गला, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। आप चाहे तो गले को बड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गला बहुत छोटा रखा है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। ये मैंने गले की भी गोलाई लगा दी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप गला बड़ा बनाते हैं तो आगे की तरफ से 2.5 इंच ही छोड़े, इतना ब्रॉड नहीं छोड़े। अगर 2.5 इंच छोड़ेंगे तो आप जब गले में पट्टी वगैरह लगाएंगे तो वो अपने आप फैल के 3 इंच के आसपास हो जाएगा। इसलिए है ना, जब गला आप बड़ा बनाएं तो उसको आगे से कम चौड़ा रखें। अब यहाँ पे हमने देखिए दोनों हिस्सों की कटिंग इस तरीके से कर ली है। अब हम यहाँ पे जो हमारा आगे का हिस्सा है उसमें हम आर्म होल की तरफ आधा इंच की गोलाई आगे के हिस्से में इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसमें आगे के हिस्से की भी गोलाई लगा दी। अब इस जो हमने गोलाई लगाई इसको भी हम कट कर देंगे। देखिए इसके आगे के हिस्से में लगानी है, पीछे के पल्ले को आपको हटाना है। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी को फोल्ड करके बिछाया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करके साड़ी को बिछा दी है। अब इसको हम कोण की तरह मोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कोण की तरह बनाया है। इस तरीके से कोण करने के बाद अब इसमें हम निशान लगाएंगे। तो निशान हमें कोने से लगाना है। तो सबसे पहले जो हमने अस्तर कपड़ा कटिंग किया था उसको हमें कमर के लिए रखना है। तो देखिए कमर पे आपको इस तरीके से इसको रखना है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है नीचे साड़ी का और ऊपर हमारा 2 फोल्ड है। तो जब हम दोनों तरफ लगाएंगे आगे पीछे का तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें भी 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ से देखिए जहाँ तक हमने निशान लगाया कितना आया है उस तरीके से निशान लगाते हुए इसको हम गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें इस तरीके से राउंड शेप में लगाना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने इसको इस तरीके से गोले में कमर के हिस्से पे गोले करके निशान लगा दिए हैं। ये इस तरीके से।
इनको हम डार्क कर लेंगे। ये हमारा ऊपर के हिस्से का कमर का हो गया। अब हमें यहाँ से लंबाई का नाप लगाना है। तो सबसे पहले हमें चोली का हिस्सा हमें छोड़ना है। तो किस तरीके से छोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने 15.5 इंच हमने फिक्स चोली रखी थी, तो यहाँ हमें 15.5 पे इस तरीके से निशान लगाना है। हमने आधा इंच ऊपर सिलाई का है और आधा इंच नीचे, तो नीचे की तरफ हम 1 इंच जोड़ देंगे। नीचे जो हमारा घेरा होगा उसमें हम 1 इंच जोड़ देंगे तो हमारा बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिए जहाँ से हमने कमर का नाप लगाया है वहाँ से हमें फुल लेंथ का नाप लगाना है। तो जितना हमारा फुल लेंथ है उतनी लगानी है। मेरे यहाँ जो नीचे हमारी जो मेरी ये पूरी गाउन जो लंबाई है हमारी ये 51 की है, तो मैंने यहाँ पे 52 पे निशान लगाया है और निशान इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसको भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे जिस तरीके से हमने कमर पे लगाया था। तो बिल्कुल कोने से पकड़ते हुए हमें गोल गोल निशान लगाना है। तो देखिए कोने से रखेंगे वहाँ पे इस तरीके से, वो जो हमारा निशान आ रहा है उसे हमें इस तरीके से गोले में लगाना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इस पे निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ से हमने निशान लगाया है उसी पे हमें इसकी कटिंग करनी है। अम्ब्रेला कट करना है, इसलिए इसमें जॉइंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए मैंने कटिंग कर दी, ऊपर कमर के हिस्से की भी और नीचे से हमारे घेर की भी। अब ये कटिंग होने के बाद जो हमारा जॉइंट है उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। ये देखिए मैंने कपड़े हटा दिए, हमारी कटिंग, हमारा कपड़ा जो कटा हुआ भी इस तरीके से दिखेगा। अब हमें इसमें कपड़ा अटैच करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है साड़ी का, उसको सीधे हिस्से को रखना है। जैसे देखिए हमारी जो किनारी है उसको रखना है इसके ऊपर, इस तरीके से सीधी रखनी है। हमें उरेब में नहीं रखनी है, हमें जो ऊपर का कपड़ा है वो सीधा ही रखना है, क्योंकि जो हमारा जो जॉइंट का हिस्सा है वो भी नीचे वाला जो वो भी सीधा है। तो इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट करके उसकी जो हमारा जॉइंट का कपड़ा है आधा इंच इसके ऊपर रख के रखना है, क्योंकि हमें आधा इंच की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कपड़ा रख दिया है। अब हम इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जितना हमारा नीचे का कटा हुआ है उतना ही हमें इसे कट करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी। इसके 2 हिस्से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग के लिए देखिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कपड़ा किया है। जितना हमारा बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने सारा ले लिया है, चोली के बाद जो कपड़ा हमारा बच गया था। अब यहाँ पे हमें कमर का नाप लगाना है। तो देखिए 4 भाग है, ये 4 हिस्से हैं कपड़े के अस्तर के। तो इसमें भी हम ऊपर चोली को लगाएंगे और जो हमारा चोली का हिस्सा आएगा कमर का वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो देखिए चोली की जो हमारे ऊपर की कटिंग है वहाँ को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये निशान देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे हम इसको तिरछा करेंगे। तो तिरछा किस तरीके से करना है, हमें यहाँ पे लेके जाना है इसको। जिस तरीके से हम पेटीकोट में कटिंग करते हैं उसी तरीके से, लेकिन हमें कमर का नाप फिक्स लेना है जो हमारी चोली का नाप है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें तिरछा निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे और साइड से हमारी छोटी छोटी कलियाँ निकलेगी। उन कलियों को हम जब सिलाई करेंगे तो साइड में लगाएंगे। कमर में घेर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ नीचे ही घेर बढ़ेगा। तो कटिंग इस तरीके से करेंगे तो हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और नीचे का घेरा भी हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे हमारे दोनों कपड़े जॉइंट है, इनको हम बीच में से कट कर लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो हमारा कोना निकल रहा है इसे हमें थोड़ा सा कट करना है। या यहाँ पे मैंने देखिए 1.25 इंच के आसपास मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट करना है। आधा इंच या 1.25 इंच इतना ही रखना है। यहाँ से इसको सीधा इस तरीके से करना है, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। ये देखिए मैंने इसको नीचे से कट कर दिया और साइड से हमारी कलियाँ लगेगी। इसके मैंने कटिंग का वीडियो अभी डाला है, इसके सिले का वीडियो भी मैं ज़रूर डालूँगी। और देखिए यहाँ पे जो कलियाँ हैं हमारी इस तरीके से लगेगी और नीचे का घेरा बढ़ेगा, कमर में नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद।